राम राम जी सभी को। सब स्वस्थ हो के मस्त हो के, जो मस्त है वही स्वस्थ है, जो स्वस्थ है वही मस्त है। शाम के बज रखे हैं 5। आज होगी हूँ लेट थोड़ी सी। बेटी के साथ थोड़ी ठंड होगी है भाई, इसके साथ इसका ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा टाइम सा नहीं लग पाता है, इस करके मैं कभी शाम कभी सवेरे ऐसे ही ब्लॉग शूट करती हूँ। देखो इसने बिल्कुल अच्छे कितने बुरी तरीके से सारे कमरे को से खिंडा रखा है। और अब देखो इसको, मैंने इसको करवा दिया गंजी। देखो गंजे में तीरे को गई तो थी कटिंग कराने। मैंने सोचा मगर चल इसकी अच्छी कटिंग करवा दी। ऐसे बड़े बड़े बाल हो रखे थे। मैं बताने वो बोला कि साइड साइड से कट करूंगा, मैं इसके पूरे ना कट करूं। मगर साइड साइड से क्या कट करने, फिर इससे तो अच्छा मगर तू इसको गंजी ही कर दे। मगर तू गंजी कर दे, मैंने तो गंजी ही करवानी है। फिर उसने गंजी ही कर दी। वैसे तो टोपा पहना के रखती हूँ, ठंड में डर भी रहा। वैसे गंजे बाड़क का डर ठंड भगने का। फिर कोई ना टोपा पहना के रखू, पहनने तो कहाँ उतार के घेर देती है, बट वो बांधने वाला बांध देती हूँ। अभी मैं आपसे थोड़ी बहुत देर बातें कर लूंगी और ये सारे कमरे को संभवा दूंगी। फिर जाऊंगी मैं किचन में काम करने। चाय मैं बना के दिया ही थी इसके दादाजी को। ये पापा जा रहे हैं ड्यूटी, इसके दादाजी गए हैं अभी दूध लेने। और इसको देखो, अच्छा आपको पकड़ आ जाएगा ये, पता नहीं भैया कब बड़ी होएगी, कब मेरी हेल्प करेगी। बहू का तो चाहे कुछ भी आ रही बीमारी, कुछ भी हो जाओ, दिन में कुछ कोई साथ ना देता, कोई सा कभी बना कर कोई ना देवा। कई बार तो पति भी, अच्छा ठीक, कई बार पति भी से हो जाते हैं। वो तो बेचारे पति क्यों करे भाई, वही बात है ड्यूटी कर काम होगी, फर्स्ट एड हो जाते हैं। बाहर की ड्यूटी कितनी टेंशनें होती हैं बाहर की, उसमें भाई दया मना बात नहीं करने दो आज। अरे करने तो बात है, बाढ़ के लिए ऐसे होता, सबके यही हालत है, मेरे नहीं है, बच्चे के साथ यही होता। अच्छा मैं किसी और से बातें कर रही हूँ भाई, इसको बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील होता है। पता है क्या, अगर मैं किसी से बातें भी करने की कोशिश करती, फोन भी आ जाए, रोने लग जाएगी, फोन खोस लेगी, नु कहीं है मेरे से बात कर। बेटा मैं आपसे ही प्यार करती हूँ बहुत ज्यादा, सच्ची में, आप तो मेरी जिंदगी हो। बताओ, अच्छी सच्ची अति मखा सच्ची में। बेटा थोड़ा सा रूम को संवा दूं मैं। अब ये चलने नहीं लगी ना तो बालक 9-10 महीने के चलन लग जाए। लड़की तो इतनी एक्टिव होती है, हो जाएगी 1 साल 4 महीने की। ये बहुत ज्यादा कमजोर थी, बस आपको क्या बताऊं अपनी पर्सनल लाइफ, वो इतना फिर कभी शेयर करूंगी, इतना नहीं बता सकती अभी, फिर कभी बताऊंगी, पक्का जरूर बताऊंगी। लेकिन वही वैसे है कि भगवान ने इसको बचा दिया, अरे मेरे को माँ बना दिया मेरे हाथ में, भगवान ने इसको सौंप दिया। मैं तो ये कहती हूँ भगवान सबको माँ बनाए और सबको औलाद का सुख सबको दे। बेटा बेटी सब बाकिस्मत के होते हैं, और तो जो बेटा बेटी जो भी है भाई, आजकल तो बेटा बेटी में कोई इतना फर्क ना करता भाई, बेटे भी बराबर है बेटे भी बराबर है। और भगवान ने चाहा होगा, मंजूर होगा तो इसका रुखाड़ा देने की ऊपर वाला अपने आप सोचेगा। कहते ना हम अपनी चिंता है और ऊपर वाला सबकी चिंता रखता है। बेटा मैं थोड़ा कमरे को संवाद, देखने वाले क्या कहेंगे कितने बेसुरे तरीके से रहते हैं ये भाई। सॉरी बच्चे के साथ ऐसे ही हो जाता है, अगर संभालने की कोशिश करती, देखा भी चलाने की कोशिश कर रही है। थोड़ा सा रूम को संवा देती हूँ ना, तो आते साथ कहे जा है कि ना तू क्या करती है सारा दिन भाई, कितना ही कर लो कितना ही कर लो, चाहे आ रही बीमारी में भी काम कर ले, फिर भी नु कहेंगे के करे है तने के करे आड़े कि मैं समझ रही तू मास्या का कर रहा है ये करो। फिर भी ना बहुत काम हो जाता है घर में, इतना काम हो जाए कि काबू भी ना हो, क्यों बच्चे के साथ है। गाँव में होया करता है कि भाई देख मोटे मोटे काम होया कर गाँव में। अरे भाई मैं जैसे भैंस मूछ नहीं रखते तो वहाँ छोटे छोटे कामों में सारा टाइम व्यतीत हो जाता है। रुक जा बेटा, कहीं डस्टिंग है, कहीं झाड़ू पोछा डस्टिंग। गाँव में अगर मान लो कच्ची सड़क तो रोज थोड़ा ना झाड़ू पोछा लगाओ उस पर, लेकिन आजकल तो भाई सब कहे पक्के हो रहे हैं। पहले क्यों कच्चे तो रोया करते, कितने होया करते, और सुबेरे भाई सारा बड़े परिवार होया करते, तो चले जाओ थे, एक जना खेत में लिया था, एक जने गोबर घेर दे थी, एक जनी रोटी टुक्का कर ले थी। ये तो छोटे छोटे तो परिवार हो रहे हैं, आप अपने करने खराने में सारा टाइम व्यतीत हो जाता है। बेटी ने देख ले, जमा भी ना करने देती, मैं थोड़ा सा संवाद दूं, आप भी ये कहोगे कि ना किस तरीके से हो रही है, इसने थोड़ा सा साया कर रखा है।
भाई थोड़ा इस तरीके से टाइम लगे मेरे को, मखाई ना संवा दूं सारे ने। देखते अभी चलने की कोशिश करो। अरे मेरे बेटा यहाँ बैठ जा बेटा, चोट लग जाएगी आपको। एक बार कपड़ की तरह जो कितने गंदी तरीके से हो रखा है, गिरेगा। ले अपनी ये कमड़ी ले ले, इसके कर देती हूँ तय। अभी ये काम कुम करके मैं जाऊंगी किचन में बनाऊंगी शाम का खाना, जल्दी ही बनाने की कोशिश करती हूँ। ये सोई नहीं, इसको सुलाने की कर रही थी मैं कोशिश। कल मैं लेके आई थी इसके कपड़े, आपको दिखाऊंगी मैं, एक बार इसकी तय कर देती हूँ। कुछ कपड़े तो मैंने धो दिए, पानी में निकाल दिए, कुछ रखे हैं अभी दिखाऊंगी। कंबल की कर दी है तय, इसके कपड़े इसमें नहीं रखे भाई, बाहर है शायद, इसमें तो एक ही दो रखे है, वो बाहर मैं आपको ठीक दिखाऊंगी। इधर हम आपसे बातें, रुक जा बेटा। पता नहीं क्यों क्या होता है भाई, कई बार तो जीवन में है ना सच्ची में इतना फील सा होता है, इतना फील सा होता है। हम तो कुआरे ठीक थे सच्ची में, कई बार जैसे आ रही है बीमारी है, उसमें भी ऐसे कई बार साथ देने वाला नहीं होता है। क्यों, छोटे छोटे परिवार है, सबकी बिजी लाइफ है, किसी के पास किसी के लिए टाइम में नहीं रहा। आज के टाइम में टाइम भाई पहले होया कर दे, बड़े परिवार, दरानी जेठानी जेठ देवर, अगर एक जना बाहर जा रहा है तो एक दिन फट दिन काम कर देगा। आ रही बीमारी तो दूसरा बाहर जा रहा है तो देवर जेठ ले जाएगा, फट दिन वो दिखा देगा। और बच्चों का भी होता था, इतने बड़े परिवारों में थे, फटक दिन काम कर ले थे, बूढ़े ठेरे जैसे दादा होंदे भाई, दादी होंदी, बुआ होंदे, चाचे ताऊ होंदे, बच्चा ना तो ऐसे खिला लिया करते, ऐसे पढ़ जाया करते, बालक पता भी ना चल लिया करता कि बालक कैसे पढ़ गए। और भाई आजकल तो सब कुछ अपने ऊपर है, हर चीज की जिम्मेवारी है, हर चीज अपने आप खुद करनी है। और छोटे छोटे परिवार है, एक दूसरे के लिए टाइम नहीं रहा। टाइम तो ये नहीं रहा कि भाई जैसे ड्यूटी जावे हैं, छोटे छोटे परिवार जैसे मान ली एक भाई है, दो भाई है भाई, अपना बाहर काम कर रहे हैं। आजकल इकट्ठा कौन रहता, सब अपना अलग रहना पसंद करते हैं। सब नु सोचें कि हम तो अपना अलग अनु सोचेंगे सब अगे भाई अपने क्या ना परिवार में रहना, क्या ना अपने अलग से घर बसाओ, अलग से वो करो, फिर ठीक है अपना वो तो सबकी अपनी भी सोचती है। अच्छी बात है भाई जो अपने तरीके से घर को मैनेज करते, खुश रहो जो भी है, जहाँ पर भी जैसे भी जिसको रहना है। लेकिन एक दूसरे की पहले वाली चाहत नहीं रही आदमी की, पहले एक दूसरे को जैसे चाहते थे। अब तो ना वो क्या कर दे ना, पहले गाँव में क्या कर दे, गाँव में तो भी बाहर न बैठ जाते कि हाँ सांझ न सब बाहर बैठ जाती खट्टा पे और पूरी बात करते भाई अपने। ये तो फोन ना तो फुर्सत ना है वो करना, ये वो चुगली करने का भी टाइम नहीं है, एक दूसरे की सा टाइम आ गया है कि एक दूसरे की चुगली कर ले, उसका भी टाइम नहीं लगता। कई बार तो ऐसा हो जाता है। अरे भी एक दूसरे ने देख को खुश भी कौन है, कोई भी खुश नहीं, कोई किसी का रिश्ता नाता नहीं है, कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी के भी बाण भाई, सब अपने बैठ है, सबके अपने घर परिवार हो जाए, सब अपने परिवार में घर में सब खुश रहना चाहे, कोई किसी का भी अपनी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं चाहता। पता नहीं क्या आग लागी जमा सब क्या मैं ईब तो जमा बस बेटा, बस मैं तो ये तो परमात्मा ते कहूँ भाई भगवान जिसकी भी जिंदगी जितने दिन की दी है ना भाई, हेल्दी हष्ट पुष्ट जितना जीवन है ना, फिर सुख समृद्धि का जीवन दे दे, जितना देना है वो तो भगवान ने जितने जिसके सांस दे रखे हैं ना उतने ही मिलेंगे। लेकिन जितने भी है ना उतने भाई अपना हंसते खेलते के जीवन के दे दे ना। तो भाई एक बार आदमी हरी बीमारी माजा खाड़ में पड़ जाए तो बस कोई कारण आड़ा नहीं है, वो कारण पैसा है तो चाहे कुछ करवा लियो, बगैर पैसे तो कोई किस्सों ने नहीं पूछेगा। सच्ची में इस हालत होना हो रही है, वो भी पैसे में भी बाहर के करना आवेंगे, कोई घर क्या दौर तो भी टाइम नहीं रहता है। टाइम भी छोटे छोटे हैं बाबू कहेंगे काम, अपना काम भी कैसे छोड़ दें, पता नहीं है मजबूरी ऐसी होगी। टाइम में ऐसा आ गया भाई, गलती भी किसी की नहीं रही है, टाइम में ऐसा आ गया कि एक दूसरे के लिए किसी के पास
टाइम ना है, ऐसा टाइम आ गया। पैसा है तो सब कुछ है, ना तो का करना हरी बीमारी में भी कोई नहीं किसी ना पूछेगा। इसी कलयुग का अगर ना कलयुग के मन तो ऐसा लगा बेरा नहीं कौन सा युग आ गया, युग कलयुग तक भी गणा सा लगना गया तो पता नहीं। तो भाई हमने उन लग गए, पता नहीं टाइम में इतना बदल गया, लेकिन जब तक कुंवारे थे इतनी अच्छी लाइफ थी, ये नहीं पता था चिंता क्या चीज होती है। अब इतना प्रेशर पड़ रहा है ना जिंदगी का, कभी बच्चों की टेंशन है, कभी अपनी टेंशन है, कभी शरीर की टेंशन है, कभी पैसे की टेंशन है। भाई पता नहीं भगवान ने टेंशन देख देख इसको, लेकिन कह देते हैं कि टेंशन ना ले, टेंशन ना ले। टेंशन लेने से नहीं आती, टेंशन अपने आप आ जाती है। मैं तो ये कहती हूँ भगवान अगर किसी को तो इतना अमीर बना देगा, किसी को इतना गरीब बना देगा, किसी को भाई औलाद से तरसा दे, किसी के पास इतने मतलब भाई जिसको जरूरत नहीं है उसको औलाद दे देता है। मैं तो कहती हूँ भगवान सब ने थोड़ा बराबर सा रखो, ज्यादा जो सब 2 टाइम की रोटी खा जाए भाई, सब ने औलाद का सुख दो, टाइम पे दे दो भाई, जिस तक जो देना है, बेटा बेटी इनके बगैर कुछ नहीं है। आपसे कभी फिर शेयर करूंगी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अभी इतना नहीं बता सकती। मेरी लाइफ सच्ची में बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरी। बेटा बच 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 बच, बस मैं कहती हूँ भगवान इसकी जिंदगी दे, ये ही मेरी जिंदगी है भाई। एक मेरा छोटा सा परिवार है भाई, उसमें खुशियां भरे रखी है भगवान। देख बुरा किसी का करती नहीं, बुरा किसी से बोलती नहीं, भगवान के नीचे झुक के रहती हूँ। भगवान मेरे को, मैं कहती हूँ भगवान मेरे को अपने नीचे झुका के ही रखना, कभी भी वो मत करना। अगर मेरे पास इतना है ना तो मैं इतने में ही सब्र करना पसंद करती हूँ। भगवान बस मेरे को 2 टाइम की रोटी दे दे, सुख समृद्धि का जीवन दे दे, और भाई इतना औलाद दे दी, सबसे बड़ा शुक्रिया इस चीज का भाई। औलाद मेरी लायक औलाद कर दिए, बस मैं कुछ नहीं चाहती। सुख समृद्धि का टेंशन फ्री वाला जीवन दे दे, बस यही जीवन का मेरा तो वही वसूल है। हाँ मेरे को इतना ज्यादा और भी ना है। मेरा तो ऐसा होता है अगर मान लो कुछ बात हो जाती है ना, घर गृहस्थी में चलती रहे, ऐसा तो कुछ नहीं हुई, सबकी अपनी लाइफ है। देख ऐसा नहीं है भी बड़े छोटे कुछ भी, देख ऐसी तो किसी की परफेक्ट लाइफ किसी की नहीं, आज के जीवन में परफेक्ट भरी थाली किसी को नहीं मिली। कहीं ना कहीं थोड़ी मोटी वो कहते हैं ना, माँ की बेटी की होती है ना, माँ बेटी की भी हो जाती है, बहन भाई की भी हो जाती है, तो जीवन है। और जहाँ लड़ाई है ना वहाँ प्यार भी है, प्यार भी वहीं पर है। मैं तो को लड़ाई बढ़ाई हो जाए अपने कितने मत ना जाओ, अपने घर पे ही रहो, कोई किसी का मायका नहीं है। एक दिन के लिए अगर मायके में चले भी जाओगे ना तो 2 दिन के बाद कह देंगे तेरे अंदर कमी होगी। कोई किसी का नहीं है, अपने घर में रहो, अपने घर में ब्याह आ रहे हो तो वहीं अपना घर है, वहीं सब कुछ है। मायका तो 2 दिन के मेहमान के लिए जा रहे हैं, सच्ची में मेहमान नहीं है, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। और भाई अगर अच्छे से तुम्हारे 5-7 साल शादी को रखे, 10-12 साल तुम जाकर देख लो, जी भी कोई ना लगने सोचेंगे अपने घर आ चल, कम्फर्ट फील होता है सच्ची में बिल्कुल ही। अपने घर में जैसे उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, काम कैसे कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, सब कुछ ऐसे अच्छे से मैनेज कर लेवा है ना। बाहर जाकर तो बिल्कुल ही ऐसे, लेकिन इसको देखो देखो, जय जय करो, राम राम करो भाई। यही है कि अपने जीवन में खुश रहो भाई, जो भी भगवान ने दे रखा ना उसमें खुश रहो। परमात्मा ने जो भी दिया अपना उसमें खुश ना, तो भगवान अपने आप पूरा देगा। देश को बाहर जाने की कितनी लगी रहती है सारा दिन, अभी मैं बाहर जाऊं बस बेटा इसके दादा चले गए दूध लेने, इसने देख लिए जाते, अब इसको ये हो रखा है कि मेरे को नहीं लेके गए भाई। वो कैसे लेकर आऊंगी, 4-5 किलो दूध हो जाता है, फिर इसको साथ में परेशान हो जाते हैं भी बड़े बुजुर्ग को कैसे। मैं तो बेचारे ले जाऊं तो मना तो नहीं करते, लेकिन दुखी हो जाए मेरा मन नहीं करता भाई ऐसे भेजने का भाई। और बाड़ी दिया गोदी माँ भाई, जैसे पैदल जमा भी कौन चाहता है, फिर दुखी हो जाओ बेटा। दादू जी दुखी हो जाएंगे, फिर आप दादू को परेशान करके पूछो। आपको दादू प्यारे लगते हैं ना,
अपने दादा की इतनी लाडली अपनी माँ तो भी नाम है। अच्छी बात है भैया, दादा दादी तो प्यार करना चाहिए। मैंने वो कहा कर ना, ब्याज से मूड प्यारा जी। हाँ। चलो भाई, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, बाय, टेक केयर, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, राम राम, राधे राधे। अब अच्छी है, चलो जी, राम राम, मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओए